अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने जेसन ऑब्जेक्ट्स की असाइनमेंट बनाई थी और आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स एरर की असाइनमेंट बनाएंगे और समझेंगे कि सिंटैक्स एरर होता क्या है। उसके लिए वीएस कोड को ओपन करें। गाइस, सिंटैक्स एरर को समझने के लिए सबसे पहले हमने समझना होगा कि सिंटैक्स होता क्या है। Guys, there are different types of programming languages in computer और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करने के लिए उसका अपना अपना प्री डिफाइन स्ट्रक्चर होता है और उसी प्री डिफाइन स्ट्रक्चर को सिंटैक्स कहते हैं। और जब भी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है तो उसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए कोडिंग करता है। तो ये था गाइस सिंटैक्स। और अब देखते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या है। गाइस, जब भी प्रोग्रामर इनवैलिड कोड यानी कि प्री डिफाइन स्ट्रक्चर में कोई मिस्टेक करता है या फिर मिस स्पेलिंग करता है तो उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो गाइस, मज़ीद सिंटैक्स एरर को समझने के लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स क्या है। वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले हमने आइडेंटिफायर देना होता है यानी कि लेट, देन स्पेस, उसके बाद वेरिएबल नेम, देन स्पेस इक्वल साइन, उसके बाद उसको वैल्यू असाइन कर देनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अली, और देन सेमीकोलन देना होता है। तो गाइस, ये था टाइप स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने और उसे इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स। अब इसमें हम मिस्टेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर लेट में कोई मिस स्पेलिंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मैं टी दे देता हूँ, नाउ ये हो गया सिंटैक्स एरर। तो इसी तरह हमने सिंटैक्स एरर कर दिया है क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आइडेंटिफायर LET लिखना होता है। हमने LETT लिख दिया तो हमें सिंटैक्स एरर मिल गया। तो गाइज़, हमने आइडेंटिफायर में मिस स्पेलिंग करी, इसलिए ये एक सिंटैक्स एरर है। अब इसको कमेंट कर देते हैं और दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। गाइज़, अब हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है console.log से और console.log का अपना सिंटैक्स होता है और उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं console.log, देन राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड देन सेमीकोलन। दोस्त, ये है console.log का सिंटैक्स। और अगर हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी होगी तो डबल कोटेशन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं और console.log की मदद से हम उसे आउटपुट में प्रिंट भी कर सकते हैं अगर हमने सिंटैक्स सही लिखा है। तो अगर हमने सिंटैक्स में मिस्टेक कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक राउंड ब्रैकेट हटा देता हूँ, तो फिर इस प्रोग्राम में हमें सिंटैक्स एरर देखने को मिलेगा। वेरिएबल में हमने क्या करा था कि हमने आइडेंटिफायर की मिस स्पेलिंग करी थी और यहाँ पर हमने राउंड ब्रैकेट हटा दी है। इट्स मीन कि इसमें भी हमने सिंटैक्स एरर कर दिया है। तो गाइज़, जब भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो स्पेलिंग और सिंटैक्स का ख़ास ख्याल करना है ताकि आपको कोई सिंटैक्स एरर ना मिले। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर इसमें से कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।